मैंने जब ये प्रेस रिलीज़ पढ़ी या पीटीआई की तरफ से एलामिया पढ़ा तो मैंने उनसे वापस कांटेक्ट किया कि जिन 6 लोगों का आपने बताया है वो तो आपने जिक्र नहीं किया, कौन से 6 नए लोग शामिल किए गए हैं। तो उन्होंने बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। शराए दस्तूर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ अहम केसेस थे। ज़ेर समाअत इमरान खान और नवाज शरीफ का केस भी एक ही दिन था। किसको इंसाफ मिल रहा है और किसको इंतज़ार करने का कहा जा रहा है, इसके ऊपर कुछ ही देर में बात करते हैं। आज साइफर ट्रायल से मुतालिक भी अदालत का शॉर्ट ऑर्डर था, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करने हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी मैं क्विक आपको अपडेट दे दूँ। जेल में होने वाला एक इजलास, इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास जो इलेक्शन तैयारियों के हवाले से था, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि जेल में इजलास कैसे हो सकता है, लेकिन उनके जो वकला मुलाकात के लिए जा रहे हैं आजकल वही उनकी कोर कमेटी के मेंबर हैं, वही उनके बाकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और वही उनको इलेक्शन के लिए सलाह मशवरे भी दे रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट्स हैं। इमरान खान मशवरा भी उन्हीं से कर रहे हैं, बाकी लोगों तक तो उस तरह से एक्सेस नहीं है। और बड़ी खबर यह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फैसला किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अब कन्वेंशन से निकलकर जलसों की तरफ जाएंगे। जी हाँ, करीज से बाहर निकलने का फैसला हुआ है और 1 दिसंबर को पेशावर में बड़ा जलसा करने का फैसला किया गया है, जिसकी बाकायदा अनाउंसमेंट भी उनके वकला ने जेल से बाहर आके कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो बैरियर है वो क्रॉस किया जाए, जो खौफ का बैरियर है इससे एक कदम आगे जाया जाए और अब कन्वेंशंस की बजाय जलसों की तरफ ध्यान दिया जाए और मुल्क गिर जलसों की मुहिम उससे अगले स्टेप में होगी। जिस मुश्किल हालात में पीटीआई अभी है, बड़ा ज़रूरी है कि एक एक कदम ध्यान से और बड़े तरीके से चला जाए। तो पहले उन्होंने रैलियों की कोशिश शुरू की, फिर रैलियों से निकल कर कन्वेंशन की तरफ आए, अब आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनने लगा तो क्यों ना लगे हाथों एक जलसा भी कर दिया जाए। और इस माहौल में जब पेशावर हाई कोर्ट ऑलरेडी इजाज़त दे चुकी है जलसा करने की और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहाल करने की या दोबारा से शुरू करने का पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो देखते हैं जिस तरह से कन्वेंशन हुए क्या उस तरह से जलसे भी हो सकते हैं या नहीं। लेकिन एक और एडिशन मैं करता चलो इन्फॉर्मेशन में, वो ये कि अब पीटीआई की कोर कमेटी के जो लोग थे वो पहले बहुत कम लोग थे, इतने ज़्यादा तो थे नहीं, कोई ऐसे तो नहीं है कि सैकड़ों लोग थे कोर कमेटी में, बस कोई 15-20-30 लोग थे, 30 से भी कम ही थे, 15-20 ही थे। फिर ये जो एपिसोड हालिया शुरू हुआ क्रैकडाउन का, उसके बाद कोर कमेटी के अरकान आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगे। कुछ लोग वैसे ही छुपे हुए थे, कुछ खुफिया मकामात से ज्वाइन कर रहे थे कोर कमेटी को। बड़ा मुश्किल है इन हालात में कोर कमेटी को ज्वाइन करना वीडियो लिंक के ज़रिए या फ़ोन कॉल्स पर, जब हर चीज़ जो है वो आपको पता ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लीक आउट हो जाएगी। तो कोर कमेटी के लोग अब छोड़ के जाना शुरू हुए, तो थोड़े से मेंबर बाकी बच गए। अब वो कोर कमेटी का एलामिया जारी करते हैं, तो वो एक तरह से गैर फाल सी कोर कमेटी थी। तो चेयरमैन पीटीआई ने अब 6 नए नामों की मंजूरी दे दी है, कोर कमेटी में नए लोगों को शामिल कर लिया गया है। इसका बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से किया गया, लेकिन इन 6 नामों को डिस्क्लोज नहीं किया गया कि ये कौन से 6 नाम हैं। ये 6 नाम फैसला साजी में ज़रूर शामिल रहेंगे। इमरान खान के फैसलों को इंडोर्स करने से लेके उनकी इम्प्लीमेंटेशन तक ये अपना पूरा साथ देंगे, लेकिन इनके नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं किए गए बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उन लोगों की अपनी फलाह व बहबूद के लिए भी ज़रूरी है। मैंने जब ये प्रेस रिलीज़ पढ़ी या पीटीआई की तरफ से एलामिया पढ़ा तो मैंने उनसे वापस कांटेक्ट किया कि जिन 6 लोगों का आपने बताया है वो तो आपने जिक्र नहीं किया, कौन से 6 नए लोग शामिल किए गए हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी फलाह बहबूद मकसूद है, इसलिए अभी उनके नाम डिस्क्लोज़ नहीं किए जा रहे। मेरा ख्याल है ठीक स्ट्रेटजी है। तो कहने का मकसद यह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अगर जेल में भी हैं तो वो अपनी सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जिस तरह से चलाना चाहते हैं, ऑब्वियसली उस तरह से तो नहीं कि बाहर आगे जैसे हो सकता है, लेकिन समहाउ वो मैनेज ज़रूर कर रहे हैं अपने वकला के थ्रू। और इस वक्त उनका पूरा जो दारोमदार है या इन्हिसार है वो वकला के ऊपर ही है। ऑल्दो के बहुत सारे नज़रियाती लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इमरान खान साहब जिस इलेक्शन को देख रहे हैं अभी, उसमें इलेक्टेबल्स नहीं है, उसमें
वर्कर्स तो हैं जो डट के खड़े हुए हैं, लेकिन जो नई खेप है वो वुकला गया। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये इलेक्शन इमरान खान की पार्टी से एक बिल्कुल अलग अंदाज में लड़ा जाएगा, जिसमें वुकला ही वुकला आपको हर तरफ नजर आएंगे। यानी अगर कोई एक मेन कैंडिडेट कोई इनकी पार्टी का भी है तो उसका कवरिंग कैंडिडेट जो है वो कोई वकील ही होगा। इस सूरत में कि अगर मेन कैंडिडेट हटता है साइड से या उसे हटा दिया जाता है मंजर आम से कि जनाब ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा, या वो अचानक से लापता हो जाए, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? क्या वो हल्का खाली रह जाएगा? जी नहीं, उसकी सूरत में एक कवरिंग कैंडिडेट होगा जो वकील होगा और वो आके इलेक्शन लड़ेगा। तो इस किस्म की इस वक्त सिचुएशन है। अब एक और स्ट्रेटजी के ऊपर भी पीटीआई काम कर रही है, वो ये कि जो लोग रूपोश थे अब उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया है और बारिश का पहला कतरा साबित हुए अमजद अली नियाज़ी। इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी हैं और मैं उनको इमरान खान के बहुत करीब देखा है बहुत से अहम मामलात में। ऑल्दो कि वो इस तरह टीवी के ऊपर और बाकी अपीयरेंसेस में उस तरह से नज़र नहीं आए, लेकिन काफ़ी करीबी रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाके अपनी गिरफ्तारी दे दी, गिरफ्तारी पेश कर दी। गालबन 9 मई के वाक़यात में थे, छुपे हुए होंगे, रूपोश होंगे, लेकिन कितना मुश्किल टाइम रहा होगा उनके लिए ये सोचना कि कब तक कैसे इन हालात में कोई बंदा रूपोश रह सकता है। तो इससे बेहतर के पकड़े जाएं, उठाए जाएं और फिर टीवी के ऊपर आके कोई बयान दे दिया जाए या अपनी ही पार्टी के ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। वो लोग ज़्यादा खुश हैं जो लोग जेलों में हैं लेकिन डिक्लेयर्ड हैं, यानी जिनकी गिरफ्तारी डिक्लेयर है कि जनाब ये हमारे पास हैं, वो अदालत में आ रहे हैं, जा रहे हैं। कम से कम उनकी फैमिली को पता है, उनके रिलेटिव्स को पता है कि कहाँ पर हैं और किन हालात में। लेकिन जो लापता ही हो जाएं उनके बारे में बड़ा मुश्किल होता है और वो इसी टेंशन में कि हमारे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, वो आके कोई ना कोई बयान दे रहे हैं और जिस तरह से चाहे इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, जो कुछ भी है इस वक्त सिनेरियो। तो अमजद अली नियाज़ी ने क्या किया कि वो आए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पुलिस के सामने पेश की, वुकला की मौजूदगी में वीडियोस बनाई, अपना पहले वीडियो बयान जारी किया कि जनाब मैं लगाऊं गिरफ्तारी देने, और फिर गिरफ्तारी दे के उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं कसूरवार हूँ, मैंने कोई कसूर किया या मैं किसी वाक़े में मुलव्विस हूँ, लटका दो, उल्टा लटका दो, लेकिन हम पर दहशतगर्दी का या गद्दारी का लेबल मत लगाएं, हमें दहशतगर्द या गद्दार ना कहिए। बहुत डीप मैसेज है या ये बहुत अहम पैगाम है कि इस तरह अगर कुछ गलत किया है तो बिल्कुल सज़ा दें, जिसने भी किया सज़ा दें, उससे कोई नहीं आपको रोकता या कोई इसकी मुखालफत नहीं करता। बट इस चक्कर में बेकसूरों के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है, और उसी का इजहार उन्होंने आके किया कि जनाब ये हमारे साथ हो जाए। अब रिसेंट इंटरव्यू आपने गुज़िश्ता रात ही देख लिया, मैं उसके ऊपर क्या बात करूँ, पहले ही व्लॉग एक मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आज उस इंटरव्यू के बारे में इमरान खान को जब जेल में बताया गया कि खबर मानिका साहब ये फरमा रहे हैं, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम का हवाला देके उनके वकला ने उन्हें डिटेल बताई, तो इमरान खान ने भी एक तरह से अफसोस का इजहार किया। मैं अब उनके एक्सप्रेशंस तो एज इट इज़ नहीं दिखा सकता या बता सकता आपको कि क्या एक्सप्रेशंस रहे उनके, लेकिन उन्होंने इस सारे इंटरव्यू में जो क्रक्स है, जो बातें की गई, उनको झूठा और बेबुनियाद करार दिया है और अफसोस का इजहार किया है कि इस सिनेरियो में ये सब कुछ हो रहा है। अब आ जाइए अदालती कार्रवाई के हवाले से। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने आपको बतानी कि ये जो जल्द से जुलूस करने का फ़ैसला, कॉर्नर मीटिंग्स और ये सारा कुछ, जो इमरान खान खुश हैं या समझते हैं कि केपीके ने खौफ के बुत तोड़ दिए और वो निकल रहे हैं और वो निकलना चाहते हैं, इन केस अगर हाई कोर्ट के अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं होता या उन्हें जल्द से नहीं करने दिए जाते तो उस सूरत में क्या होगा। दैन इमरान खान ने अपने वकला को हिदायत किया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। उनको ये हिदायत दे दी गई है कि अगर अब भी जलसे और कन्वेंशन से रोका जाए तो हाई कोर्ट में ना जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। अब आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खुद का केस भी है ज़मानत के हवाले से। ऑल्दो के बेंच जो है वो बड़ा क्रूशल बना हुआ है, बड़े मुश्किल हालात होंगे उनके वकला के लिए ज़मानत हासिल करने के लिए, लेकिन आखिरी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट ही है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत के हवाले से केस है, उसका जो भी डिसीजन आएगा वो भी पता चल जाएगा। अभी फौरी तौर पे तो नहीं आएगा, नोटिस वगैरह जारी होंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कार्रवाई रही उसमें जो रजिस्ट्रार से पूछे कि 2 सवाल थे, उसके उन्होंने जवाब दे दिए और आकर बता दिया है कि जनाब ये जो साइफ़र ट्रायल के लिए जज की तैनाती का मामला था, इसका प्रोसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनिशिएट किया था, प्लस
हाई कोर्ट को जो जज साहब है वो आगाह करते रहे हैं इस सारी कार्रवाई के हवाले से। इसके बावजूद अदालत मुतमिन नहीं हुई और उन्होंने जेल ट्रायल जो है उसे कलादम करार दे दिया है। यानी जेल में होने वाला जितना ट्रायल था वो गैर कानूनी था, गैर आइनी था। और इमरान खान साहब के लिए आज का सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि ओपन ट्रायल होगा, यानी जहाँ पर सब बैठ के, मीडिया के लोग बैठ के, उनकी फैमिली के लोग बैठ के, उनके वकला बैठ के पूरी कार्रवाई को देख सकें। तो ये वो चीज़ थी जो इमरान खान भी चाहते थे। जिसके दिल में डर ना हो वो चाहता है कि ओपन हेयरिंग हो, सबके सामने हो। जिसके दिल में डर हो वो ये चाहता है कि किसी को पता ना चले, खुफिया कार्रवाई हो जाए। बट अगर किसी को लगे कि वो नीट एंड क्लीन है तो वो चाहता है कि सबके सामने, बल्कि वो उनके वकला तो कहते हैं कि इसकी कार्रवाई भी लाइव दिखाई जाए। तो लेट्स सी, जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। ना तो ये पहला मौका है इमरान खान के रिलीफ का, ना आखिरी है। अभी बहुत सारी और चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।